नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। नए साल का आगमन होना है और नए साल का सभी को इंतजार है, लेकिन नए साल को लेकर सभी के मन में तमाम तरह के सवाल हैं कि आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। नए साल पर राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके घर मां लक्ष्मी आएंगी, नए साल में क्या खास सहयोग बन रहे हैं, ग्रहों के नए साल पर क्या कुछ चाल रहने वाली है, 2024 में किन बातों का खास ध्यान रखना है और सभी सवाल सबके मन में गूंज रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य भी जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ जगत गुरु रमा दिनेशाचार्य जुड़ चुके हैं और आचार्य राजीव शुक्ला हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, नए साल का आगमन होना है, तो सबसे पहले बता दें कि आने वाला नया साल 2024 कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम तो सारे भारत समाचार के सारे ही विज्ञ दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और नव वर्ष जिस प्रकार से शक्ति की उपासना से शुरू होने वाला, वैसे तो नव वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा में ही प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष की, लेकिन ये जो आंग्ल कैलेंडर शुरू हुआ था अक्टूबर 1582 में, उसके बाद से 31 दिसंबर के बाद नववर्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो उसी परंपरा के हिसाब से हम लोग जो ग्रहों का जमावड़ा देखते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम तो अगर हम बात करते हैं कि कैसा रहने वाला, तो मेषवत गुरु का प्रभाव और कुंभवत शनिदेव का प्रभाव और शनिदेव की दृष्टि गुरु के ऊपर, इसका मतलब मणिकंचन योग लगता हुआ देखा जा रहा है। और चूंकि वृषभ लग्न की भारत की कुंडली सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम जहां रह रहे हैं उस देश का क्या रहने वाला है हाल। तो वृषभ लग्न के अभी से लेके मई तक, क्योंकि मई में गुरु बृहस्पति देव भारत की लग्न कुंडली में लग्न में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ लग्न में आ जाएंगे। तो जब भारत की कुंडली में वृषभ राशि में आएंगे गुरु बृहस्पति देव, तो उसके हिसाब से पूर्ण रूप चहुं और डेवलपमेंट होने की स्थिति दिख रही है। अभी क्या है, 12वें चल रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, वृषभ लग्न से दसम भाव पे चल रहे हैं शनिदेव, यानी 11, 12, 1, 2, और कर्क राशि का भी प्रभाव है भारत की कुंडली पे। तो इसलिए अगर हम लग्न हिसाब से देखते हैं तो मई के बाद से भारत में काफ़ी स्थिरता और विशेष रूप से इकोनॉमी बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव ज्ञान मान सम्मान के कारक तो होते ही हैं, प्रचुरता के भी कारक होते हैं। तो वही जब लग्न में होगा तो वृषभ राशि का ये साल तो खैर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसीलिए अगर हम देखें तो कर्क राशि से भी, चंद्र राशि का भी फल लें भारत का, तो भी उसके एकादश भाव काफी गेंस होने वाला है, समसामयिक दृष्टि से स्ट्रांग होने वाला है देश। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, जड़वत समस्याएं जो हो गई थी, उनको सुलझाने का भी साल है। और गुरु बृहस्पति देव चूंकि जो धर्म का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला ये साल रहने वाला है। और इसमें कई प्रकार से वैश्विक रूप से भी काफी भारत का अच्छा उज्जवल भविष्य रहने वाला है। और बाकी आप आगे राशियों की बात तो करेंगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ राम दिनेशाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, 2024 को आप किस तरह से देख रहे हैं, नए साल को क्या कुछ खास सहयोग बन रहे हैं 2024 में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये 2024, और खासकर अयोध्या के लिए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना है वो सार्थक होगी, और जिसका प्रभाव समस्त राशियों के ऊपर और समस्त मनुष्यों के ऊपर पड़ेगा। जितने भी लोग हैं, चाहे उनका करियर हो, उनका व्यवसाय हो, उनका जीवन हो, रोगों से निजात की बात हो, नकारात्मक चीज़ें समाप्त हो करके और सकारात्मक ऊर्जा से ये साल भरपूर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ही संपूर्ण ग्रह, गोचर, नक्षत्र सबके प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो मुझे लगता है कि जितने भी ज्योतिष तंत्र, जितनी भी राशियां, जितने भी ग्रह नकारात्मकता के साथ लोगों पर प्रभाव डालते थे, भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। एक राष्ट्र की परिकल्पना सार्थक होने वाली है, और राष्ट्र के रूप में भगवान श्री राम को जिस प्रकार से जाना जाता है, उनकी लोक मर्यादा, उसके पर्याय के रूप में भगवान श्री राम माने जाएंगे।
और आने वाला जो नया वर्ष होगा ये निश्चित रूप से बहुत लोगों के लिए सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक होगा। जी ठीक है, तो देखिए नए साल का आगमन होना है और सभी के मन में तमाम तरह के सवाल हैं और इसको लेकर हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे आचार्य से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल हैं आप उनको पूछ सकते हैं। तो आचार्य राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो 2024 में राशियों का क्या कुछ खास सहयोग बन रहा है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है राशियों को लेकर? देखिए, यद्यपि ये विषय बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम राशिवार बात करें तो राशि सब लोग जानते हैं, विदित है, सबको विदित है कि मेष राशि से मीन राशि होती है। मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि से 12वें राहु का प्रभाव कुछ इनको विशेष रूप से कुछ शुरुआती महीनों में कुछ भ्रम इत्यादि की स्थिति दे सकता है, काम हो सकता हो कुछ बिगड़े, लेकिन चूंकि मेष राशि में गुरु बृहस्पति देव ही हैं, इसलिए अंततोगत्वा जैसे ही ये समय फरवरी का आएगा, मेष राशि वालों की वाकई में काफ़ी अच्छी स्थिति बनती हुई देखी जा रही है। पारिवारिक स्थिति जितनी भी थी मेष राशि वालों का, उनका तनाव दूर होता हुआ देखा जा रहा है। दूसरी राशि की अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों की तो पौबारा है, जैसे पहले बताया, चूंकि भारत का भी लग्न वृषभ है और वृषभ राशि से 12-1-2 यानी कि वृषभ राशि की स्थितियां बहुत अच्छी गुरु बृहस्पति देव की मई के बाद से विशेष रूप से होने वाली हैं चारों तरफ से। जैसा कि वैसे आचार्य जी ने भी, स्वामी जी ने भी कहा कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, इस प्रकार से 12 राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही मैं देख पा रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मिथुन राशि की भी बात बोलूं। मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव यानी अप्रैल मई तक मिथुन राशि वालों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकते हो कोशिश करो, गेन कर लो। उसके बाद कैरियर चेंज की आप ना सोचे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस में जो है वो अच्छा करने वाले हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपके काम काजों में तेजी आएगी, घर परिवार में कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, संस्कार के कार्य हो सकते हैं, शुभ संस्कार के कार्य हो सकते हैं। सिंह राशि वालों आपका आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा और जून के बाद तो सिंह राशि वालों आपको रोकने वाला तो कोई होगा ही नहीं, यानी कि आप जैसे सिंह नाम है वैसे ही दहाड़ेंगे और आपकी पर्सनालिटी और आपको काफ़ी अच्छा गेंस भी होगा, क्योंकि शशक महापुरुष योग आपकी कुंडली में शनिदेव लगा रहे हैं पूरे साल। कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों कुंभ राशि में शनि देव का जो प्रभाव है वो ऋण रोग और शत्रु जितने भी आपके थे वो अब बीती बात हो गई। आपको मानसिक तनावों से भारी शांति मिलेगी, आपको काफ़ी जो नुकसान भी हुए थे किसी चीज़ में, प्रॉपर्टी इत्यादि में, वो सब भी आपको भरपाई हो जाएगी। तुला राशि की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा होने वाला है, लेकिन अपने पत्नी की सेहत का ध्यान मई के बाद आप लोगों को रखना चाहिए। और छठे भाव में राहु का गोचर आपके सारे ही सपनों को पूरा करेगा। अष्टलक्ष्मी योग भी बनाते हैं छठे भाव के राहु। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों तनाव कर लीजिए दूर, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में इसी साल गुरु बृहस्पति देव आके और पंचम भाव में राहु का गोचर, एकादश केतु का गोचर आपके लिए अच्छा मणिकांचन और अच्छे अच्छे योग बना रहा है। बीच बीच में गजकेसरी योग का भी प्रभाव मिलेगा। धनु राशि वालों चूंकि ये साल चूंकि जैसे धर्म का है वैसे ही बृहस्पति देव की धार्मिक राशि और अग्नि प्रधान राशि, आपके जीवन के सारे संकटों का निवारण इस साल होने वाला है। और बस आप ये जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा आलस्य से बचिएगा और कामों को सूचीबद्ध करके समय से करने की आप प्रतिष्ठा और चेष्टा करिएगा। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि वालों शुरू के 4 महीने थोड़े से आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, आपके आशा अनुकूल ये समय ठीक नहीं जाने वाला, लेकिन जैसे ही अप्रैल निकलेगा वैसे ही आपको कई नई चीज़ों में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अब 2 राशि रह गई। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों आपको विदेशों से और इसके साथ ही आपके कोष इत्यादि में भी वृद्धि काफ़ी देखी जा रही है। अकस्मात धन प्राप्ति योग भी मिलेगा, बड़ा सम्मान मिल सकता है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें
तो मीन राशि वालों, गुरु बृहस्पति देव आपकी राशि से तीसरे जाके आपको अच्छी यात्राएं इत्यादि करा सकते हैं। लिक्विडिटी आपके पास अच्छी आ सकती है और आपकी धार्मिकता भी काफ़ी अच्छी आ सकती है, लेकिन अनैतिक संबंधों से और बहुत जल्दी धन कमाने से आप लोगों को बचना चाहिए। तो ये मैं जहां तक समझ सकता हूं बहुत संक्षेप में मेष मीन राशि का मैंने आपको हाल बताया जी। तो देखिए गुरुजी के जरिए आपने राशियों को समझा कि किस तरह से आप राशियों के जरिए अपने नए साल यानी 2024 को किस तरह से खास बना सकते हैं। और लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर राशियों से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप डायरेक्ट कॉल कर गुरुजी से सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं रायबरेली से, राम बाबू जी। तो राम बाबू जी, क्या कुछ आपके सवाल हैं, आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। मैम जो है कि हम रहने वाले रायबरेली के हैं और दलित साखेड़ा में रहते हैं, लेकिन लखनऊ में रह रहे हैं 25 साल से। और हमारा जो है कि पहले 4 साल पहले जो है कि पीजीआई में एडमिट थे, फिर 1.5 साल में पागल हो गया और उसके बाद जैसे 4 साल पूरा हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, 7.5 साल हो गया। वैसे ही हमारा बहुत मतलब ये हाल है कि पैसे को बहुत बड़ी आफत है मेरे, और पैसा है नहीं पास में, और पैसा आता है तो पता नहीं कैसे चला जाता है। कई प्रकार की देखिए समस्याएं हैं राम बाबू जी आपके ऊपर, और ये समय ऐसा है कि देखिए एक तो आपकी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी राशि एक तो तुला का प्रभाव लिए हुए है। तुला का प्रभाव पिछले 2 से 2.5 साल अच्छा नहीं था और अभी भी कम से कम 3 महीने अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आपकी एकदम से तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा। अभी जनवरी, फरवरी और मार्च आपको और थोड़ा सा तकलीफ़ें और हो सकती हैं, थोड़ा उसको आप वो करिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार सुप्तावस्था में चल रहे हैं। सूर्य को बल दीजिए, वरना आपका जैसे कह सकते हैं अपमान भी हो सकता है। और सूर्य से संबंधित अधिकारी इत्यादि लोगों से आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से वो करें, कानून तोड़ने की स्थिति में ना आए, धैर्य का पालन रखें। आप देखेंगे 3 महीने बाद आपकी स्थिति अच्छी होती हुई देखी जा रही है। जी तो ठीक है, राम बाबू जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और राशियों से जुड़े या नए साल को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हो, हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं और लगातार आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और गोविंद राम रोधी हमसे जुड़ चुके हैं बहराइच से। तो आचार्य राम दिनेशाचार्य जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपके सवाल हैं, पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हेलो जी, अपनी बात रखें आप। पंडित जी, मेरा 2024 कैसा रहेगा? आपका क्या शुभ नाम है? सर नाम मेरा है गोविंद प्रसाद दूधी, बहराइच से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद है कुछ कि नहीं? हाँ सर याद है। कितना? 7 सितंबर 1987। 7 सितंबर 1987। 2024 थोड़ा सा आपको इस समय का बहुत सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थितियां अभी बहुत मजबूत दिख रही हैं और आने वाले जुलाई के बाद से आपको किसी कार्य का बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आपको अपना कार्य को चेंज करने का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। अभी स्थितियां आपकी मजबूत चल रही हैं। जुलाई के बाद से जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आप अपनी कार्य की प्रगति का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन 3 महीनों में आपको कुछ बहुत बड़ा भी हासिल हो सकता है। तैयारी अभी से आपको अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता के जरूर आशीर्वाद लें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, आपको मंगल हो। जी ठीक है, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो देखिए लगातार जो दर्शक हैं वो नए साल 2024 को लेकर आचार्य जी से सवाल कर रहे हो, आचार्य जी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
और सर्वेश कुमार हमसे जुड़े हुए हैं। आप अपने सवाल गुरु जी से पूछ सकते हैं, अपने सवाल रखें। सर्वेश जी, आप अपनी सवाल रखें। गुरु जी से मैं बात ये करना चाह रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया था 2014 में। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का, जो है पैसा रुकता नहीं, काफी परेशान हूँ। ये देखिए, आप की परेशानी तो है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो गोचरस्थ होते हैं और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े लंबे और उसमें कुंडली की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा मैं अभी वर्तमान में समझ पा रहा हूँ, अभी आपकी स्थिति जैसे आप बता रहे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन शारीरिक जो दुर्बलताएं थी वो आपकी काफ़ी समय पहले हो के अब ठीक होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि 2024 ये शनिदेव का साल माना जा रहा है और आपके नाम से भी शनिदेव की राशि आ रही है। इसलिए कम से कम 2024 में आपको आशा की किरण ये है, क्योंकि शनिदेव जो मेहनत करता है, आप अपने डिसिप्लिन जरूर बनाए रखिएगा, खान पान अपना ना बिगड़ने दीजिएगा, आपका ये साल बहुत उत्तम जाएगा। जी ठीक है। वहीं हमारे साथ दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, सुरेश कुमार सीतापुर से। आप अपने सवाल गुरु जी से पूछें। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? वही अरुण हमसे जुड़े हुए हैं अपने सवालों के साथ। गुरु जी से अपने सवाल पूछें। हाँ, मैं अरुण बोल रहा था। मेरी जन्म तिथि 21 अप्रैल 1957 है, 11:05। जी हेलो जी, हाँ, थोड़ा स्पष्ट पूछिए, स्पष्टता का अभाव है अभी आपके सवाल में। हाँ, मेरी जन्म तिथि 21 अप्रैल 1957 है जी, 11:05 उन्नाव। क्या मूल प्रश्न है आपका? अब मेरे थोड़ा सा काफी समय से कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है, हर काम में विघ्न बाधा बहुत आती है। ठीक है, विघ्न बाधाएं आपकी जो है अभी देखिए बिल्कुल तो ठीक न होती हुई नहीं दिख रही हैं। अभी आपके कार्य कुछ समय तक जरूर फंसेंगे, लेकिन शनिदेव का वक्रत्व ये इसी साल 2024 में आपके कम से कम 3 से 4 विशेष काम करेगा, जिसमें भूमि से संबंधित भी एक कार्य हो सकता है, रियल एस्टेट से भी संबंधित हो सकता है। साथ के साथ कुछ कार्य आपका जो धन इत्यादि से भी समस्या थी, वो धन इत्यादि भी आपका जो फंसा हुआ था लंबे समय से, वो या कोई ऐसा विवाद था, वो भी आपका सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को होने में कम से कम 8 महीने का भी समय दिख रहा है। ठीक है। अगली कॉलर हमारे साथ प्रिया लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आप राम दिनेश्वराचार्य से अपने सवाल पूछ सकती हैं, अपने सवाल रखें। हेलो। हाँ, अपने आप सवाल रखें। मैं कन्या राशि है मेरी, और मुझे पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है। तो राम दिनेश्वराचार्य जी, ये आपसे सवाल किया गया है। प्रिया हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, जवाब दे दीजिए इनके सवालों का। क्या आवाज इनकी नहीं आई? क्या पूछ रही हैं? प्रिया, एक बार आप अपना फिर से सवाल पूछ लें। सर, मैं लखनऊ से हूँ और मेरी राशि कन्या है, और मुझे पढ़ाई में बहुत सारा लॉस हो रहा है। प्रिया जी की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है उन्होंने पूछा है। आचार्य जी, उनका सवाल है कि उनकी राशि कन्या है और उनको पढ़ाई में लॉस हो रहा है। हाँ, तो उनको अभी तक जो समस्या थी वो तो थी ही, लेकिन जो 24 आने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इनका मन न लगने का कारण ये है कि थोड़ा ये भ्रमित हो जाती हैं, तो उस भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि ये वर्ष इनके लिए अच्छा होगा। शुरुआती में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके चौथे स्थान और सप्तम के स्वामी हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य लाभ
होने की उम्मीद है। कुछ समस्या स्वास्थ्य की भी आपकी चल रही थी, परिवार में कुछ कलह के कारण मानसिक तनाव आपके हैं, लेकिन देवगुरु की मार्गी होने पर आपकी सारी पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी। इस दौरान आपको किसी को धन उधार दिया हो वो भी मिलने की संभावना है, और आपकी जो समस्या है उसका समाधान लगभग 1 या 2 महीने के भीतर हो जाएगी, और आपका मन ध्यान लगेगा और पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। वहीं दिल्ली से बलराज अपने सवालों के साथ जुड़े हुए हैं। रामदिनेश्वराचार्य जी से आप अपने सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, मेरा जन्म दिल्ली का है, सुबह 10:20। मेरी राशि है कर्क। मेरा जन्म दिल्ली का है, कर्क राशि। अपने सवाल पूछें बलराज जी आप। मेरा 2024 कैसा रहेगा? रामदिनेश्वराचार्य जी आपको आवाज आ रही? क्लियर नहीं आ रही है आपकी। देखिए आपसे सवाल है इनका सीधा कि आने वाला 2024 नया साल कैसा रहने वाला है? ये आने वाला जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कुछ जो समस्याएं हैं बहुत दिन से जो लगी हुई हैं वो धीरे धीरे समापन की ओर जाएंगी। दूसरी चीज़ थोड़ा सा ये है कि आप अपने भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि बड़े संवेदनशील प्रकार के ये लोग होते हैं। और दूसरा ये है कि गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआत में 10वें भाव मार्गी हैं, तो देवगुरु की 10वें मार्गी होने के कारण ये शुभ कहा जाता है, और ये लगभग आपके कर्म और आपका प्रमोशन, यदि आप किसी नौकरी पेशे में हैं या किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो उसको आप आगे ले जा सकते हैं। आपकी नौकरी या आपका कार्य भी बदल सकता है। और शनिदेव जो कर्म प्रधान ग्रह हैं वह पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो इसका ये होगा कि यदि आप तंत्र मंत्र कुछ सीखना चाहते हो या कोई विद्या सीखना चाहते हो तो ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आप उसमें नई शुरुआत कर सकते हैं। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं। 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु से होगी, और 14 अप्रैल को 10वें भाव में यही युति के कारण बेहद शुभ है, तो अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट में अगर कोई मुकदमा वगैरह है तो उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2024 आपके लिए शुभकारक होगा, और आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बनारस से प्रिया जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आचार्य राजीव जी से अपना सवाल पूछें। नमस्कार, नया साल मुबारक हो आप लोगों को। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 1 दिसंबर 1996 4:27 शाम को वाराणसी। उसकी शादी कब होगी? प्रश्न हो गया पूरा आपका? माता द्वारा पूछा गया प्रश्न अपनी पुत्री के बारे में, यानी चौथे से चौथे के बाद तीसरा, यानी कि यह 9वें भाव से संबंधित एक आपने प्रश्न पूछा। 9वें भाव का प्रभाव बुध और शुक्र दिख रहा है। बुध शुक्र मतलब कलानिधि योग बनाते हैं। जब भी कलानिधि योग बनता है बुध शुक्र, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। लेकिन चूंकि अभी केतु वृश्चिक राशि से एकादश भाव यानी कन्या में चल रहे हैं, कन्या के केतु विशेष रूप से स्त्रियों के लिए शादी के लिए या विवाह के लिए 3 मौके देते हैं। 3 मौके में यानी आपके पुत्री को कोई ना कोई 3 ऑफर मिलेंगे, लेकिन ये तीनों ऑफर 2.5 महीने की स्थिति बन रही है। यानी जो आप ये जो अभी का जनवरी वाला नया साल आप बता रही हैं, इससे 2.5 महीने की स्थिति बन रही, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का आधा, इसमें आप तय कर सकते हैं अपने पुत्री का विवाह। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, श्वान सेवा करिए, दूध यानी कुत्ते को पिलाना ये जरूर करिए। केतु का उपाय गणेश जी की पूजा अवश्य करवाइए, आप देखिएगा विघ्न बाधाएं दूर होंगी। जी ठीक है। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को तमाम तरह उन्होंने के सवाल पूछे उनके जवाब मिल गए होंगे।
तो वहीं अंबेडकर नगर से आकाश हमसे जुड़ चुके हैं। आकाश, आचार्य राजीव जी से अपना सवाल पूछे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी 2024 में शादी भी निश्चित हुई है और क्या मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकता हूँ? आपका शुभ नाम क्या है? जी महाराज जी मेरा नाम आकाश है, मेरी जन्मतिथि 6/5/2000 है। 6/5/2000 है। और आपने अपना जो प्रश्न किया है वो व्यवसाय से संबंधित किया है। 1 से 12 तक एक कोई नंबर बोलिएगा। 10। 10 का प्रभाव आपको मिला है। इसका मतलब आपका इस समय बलवान है, स्थिति दिख रही है, लेकिन आपको मनचाहा व्यापार और मनचाहा व्यवसाय की स्थिति दिख रही है। थोड़ा देखिए, अभी आपका जो प्लूटो का गोचर बता रहा है मकर राशि में, वो बता रहा है कि अभी आपको कुछ अनुभव की स्थितियां कमज़ोर दिख रही हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में। यानी अगर आप पढ़ भी रहे हैं या किसी चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं, वो प्रयासरत में कुछ कमजोरी दिख रही है। आप गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, वो आपको मजबूती मिलेगी। बुद्ध मजबूत होंगे तो आपके दशम और नवम यानी भाग्योदय की स्थिति बनती हुई दिख रही है। 3 माह 18 दिन और 22 घंटा, ये नोट कर लीजिए आज से। के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, लगातार जो दर्शक हैं वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। वही कौशाम्बी से अमित हमसे जुड़े हैं। अमित, आचार्य राम दिनेशाचार्य से आप अपने सवाल पूछें। जी मैडम नमस्ते, मैं अमित कुशवाहा बोल रहा हूँ कौशाम्बी से। मैडम मेरा एक सवाल है, मेरा एक दोस्त है महेंद्र, उसका मैडम शादी नहीं हो रहा है। वो एक लड़की से प्यार करता है, सबा नाम की लड़की है, तो उसका कुछ हो सकता है 2024 में? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अपने सवाल आप पूछे। जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है महेंद्र, उसकी मैडम शादी नहीं हो रही है, वो सबा नाम की लड़की से प्यार करता है, तो उसका कुछ 2024 में हो सकता है? राजीव जी जवाब दे दें। ये मेरे ख्याल से ये सवाल राम दिनेशाचार्य जी के लिए है। उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आप जवाब दे दें। अच्छा, तो आपका प्रश्न जो है वो प्रेम और प्रेम विवाह से संबंधित, आपके मित्र के प्रेम और प्रेम विवाह के संबंध में है। यानी तीसरे से 5वां, 5वें से 11वां का हिसाब है और 11वें के साथ नवम, यानी सूर्य और मंगल की स्थिति बन रही है। सूर्य मंगल की स्थिति अग्नि तत्व प्रधान राशि में है। ये उचित नहीं प्रश्न आ रहा है, प्रश्न का जवाब पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब भले ही वो परेशान हो, लेकिन ये स्थितियां संबंध आगे बहुत ज़्यादा अच्छा उसका वो नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई योग्य, किसी योग्य व्यक्ति से अच्छा उपाय जान के जरूर इसका उपाय कर ले तो कार्य हो सकता है, नहीं तो कार्य में संदेह है। जी ठीक है, दिनेशाचार्य जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, लगातार जो दर्शक हैं वो अपने सवाल पूछ रहे हैं और डॉक्टर अनिरुद्ध यादव हमसे जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आप अपने सवाल पूछें आचार्य राम दिनेशाचार्य। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध यादव बोल रहा हूँ लखनऊ से। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। मेरे बहन की शादी है, दूसरे नंबर की बहन है, मतलब हमसे तीसरे नंबर पे है। उसकी शादी कब तक होगी और मेरा बिजनेस कब तक अच्छा चलेगा? मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1984 है। राम दिनेशाचार्य जी जवाब दे दें। कब तक होगी और मेरा बिजनेस 1984 है। हेलो, राशि का नाम बताइए। राशि का राशि का नाम सिंह राशि है सर मेरी। सिंह राशि है आपकी। 2024 शुरुआत गुरु बृहस्पति के साथ होगा। आप इस साल के 4 महीने में भीतर लाभ और मुनाफा का कार्य आपका बढ़ जाएगा। दूसरा यह है, सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फलकारक और प्रबल मार्केश है वहीं, और लग्नेश सूर्य के शत्रु भी हैं। ऐसे साल भर शनि का गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। तो आप सिर्फ अपनी पत्नी के सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि मनमुटाव को टाल करके और विवादों को आगे नहीं बढ़ाना होगा।
दूसरी बात यह है कि आप धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं। अपने कार्य को बदलने का यदि आप मन कर रहे हैं तो उसको भी आप बदल सकते हैं। दूसरा ये है कि आप प्रमोशन के लिए भी आपका विचार बन रहा है और लगन बन रहा है, आपके प्रमोशन के भी ग्रह दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये है कि सूर्य गुरु का ग्रह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देंगे और विवाह की भी जो समस्या है वो लगता है कि 2024 में वो पूर्ण हो जाएगी। जी ठीक है। आचार्य राम दिनेशाचार्य जी, शिवा हमसे जुड़े हुए हैं अयोध्या से। शिवा, अपना सवाल पूछें। जी, हम कह रहे थे कि शिवा, अपना सवाल पूछें। जी जी, हम कह रहे थे कि जो है 2024 हमारा कैसे बीतेगा, हम ये पूछ रहे थे बाबा जी से। क्या है आपकी राशि, क्या है राशि? शिवा नाम है, राशि तो सर नहीं पता। हेलो जी, बताइए। राशि तो नहीं पता सर, शिवा नाम है, अयोध्या से। क्या पूछना क्या चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि 2024 मेरा कैसे बीतेगा। क्या करते हैं? जी, अभी तो हम जॉब करते हैं। आपका ये वर्ष अभी जो संघर्ष आपका चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना इस आने वाले वर्ष में करना पड़ सकता है। कुछ उपाय करें। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आपका ये वर्ष अच्छा बीतेगा। और शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन आप करेंगे तो कुल मिला करके आपका 2024 अच्छा होगा। ठीक है शिवा, उपाय करें, आपका दिन अच्छा बीतेगा। वहीं गौरव हमसे जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट कॉलर लखनऊ से। तो आचार्य राजीव जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौरव, गौरव अपना प्रश्न पूछें। मेरा सवाल ये था कि मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है और मेरे सफेद दाग है कम से कम 8 साल से, तो ये कब मतलब ठीक होने का ये है इसका, और भाग्य नहीं साथ दे रहा है तो कुछ बता दीजिए। देखिए, जितना गोचर और होरा शास्त्र से बताया जा सकता है उसके हिसाब से आपको ये जो बुद्ध से संबंधित समस्या होती है तो ये त्वचा से संबंधित रोग आते हैं। त्वचा से संबंधित रोग के लिए आप एक तो बुद्ध का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत लंबे समय से आप हो सकता हो उस चीज़ को ना कर पा रहे हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा इस साल बुध के गोचर अच्छे नहीं हैं, यानी कि आपका ये साल भी त्वचा रोग में कुछ तकलीफ़ों के साथ हो सकता हो बीते। लेकिन आपको इसका समुचित उपाय ये मिलेगा 2025 मार्च के बाद, यानी आपके अगर 8 साल हो गए हैं तो 9.5 साल लगभग का समय जो मैं जोड़ पा रहा हूँ वो आपको रहेगा। बुध को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की जाती, सूर्य यंत्र स्थापित करें और ओम घृ सूर्यादित्याय नमः इसका जाप करें, तांबे के पात्र से स्नान करें तो आपको इसका काफ़ी अच्छा लाभ होगा। दूसरा प्रश्न आपका था भाग्य को लेके। गौरव जी, शशक महापुरुष योग लगा हुआ है, आपकी मेहनत में कुछ इस समय उत्साह ज़्यादा है लेकिन मेहनत कम है। मेहनत को उत्साह के बराबर बढ़ा दीजिएगा, जून के बाद से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो लखनऊ से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर प्रिंस जुड़े हुए हैं। प्रिंस, आचार्य राजीव जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न रखें। मतलब मेरी हाइट बहुत ही कम है, 3 फुट है। तो मैम मैं मुंबई में ऑडिशन देने की कम से कम 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मैम ये बताइए कि मैं अपना मुंबई जाना सक्सेसफुल होगा कि नहीं 24 में? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है ये ज्योतिष से संबंधित प्रश्नों की श्रेणी में नहीं आता है। ये आपने प्रश्न किया है जो आपको जातक तत्व यानी लग्न से जो आपको प्रारब्ध से जो मिला है वो आप उसको देख रहे हैं। आपकी हाइट कम है, इसमें कोई ज्योतिषीय सलाह आपको नहीं दे पाएगा कि ये करने से कुछ होगा। लेकिन आपको बंबई जाने का, पूरा सुनिए पहले, धैर्य रखिए, ये आपकी कमी है, आप धैर्य नहीं रखते हैं।
तो पहले आप अपने के अंदर धैर्य रखना शुरू करिए। और दूसरी बात यह है कि अभी आप अपने प्रवास को, बम्बई के प्रवास को 13 महीने कम से कम और एक्सटेंड करिए। उससे पहले आएंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। जी ठीक है। और कानपुर से नेक्स्ट कॉलर उमा हमसे जुड़े हुए हैं। आचार्य राम दिनेशाचार्य से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न रखें। हाँ मैडम, ऐसा है कि पहले तो नमस्कार। मैं 2019 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुई हूँ और मेरा 2024 के ऑनवर्ड मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और दूसरा सवाल है कि मैं क्या कहीं नौकरी कर सकती हूँ, किसी को मार्गदर्शन दे सकती हूँ। और तीसरा सवाल जो मेरा बहुत है कि मैं दादी कब बनूंगी। देखिए, तीनों सवाल आपके जो है सकारात्मक है। 2024 में आपके ये जो आप करना चाहती हूँ निश्चित रूप से पूरा होगा। नौकरी आप कर चुकी हैं, फिर से करने की इच्छा है, या कुछ स्किल डेवलपमेंट पढ़ाने को लेकर के या लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रही हैं, तो वो उसका योग बन रहा है 2024 में। तो निश्चित रूप से आप एक शिक्षिका के रूप में पुनः और अपने अनुभवों को जब साझा करेंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपको रहती है, उसके लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। जैसे आप गौ माता को चना और गुड़, चने की दाल भिगा करके खिलाएंगे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और जो स्किल डेवलपमेंट आप सोच रही हैं 2024 में, उसका योग बन रहा है। आशा करते हैं उमा जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और रांची से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। सुब्बा लाल हमसे जुड़े हुए हैं, तो आचार्य राम दिनेशाचार्य से आप अपने सवाल पूछें। महाराज जी प्रणाम। हेलो, जय श्री राम। महाराज जी हम रांची झारखंड। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सुब्बा लाल पांडे है। हेलो जी, सुब्बा लाल पांडे है महाराज। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हमारा स्वास्थ्य जो है 5-4 साल से एकदम मैंने कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है। और व्यापार भी करते हैं, व्यापार में भी मन नहीं लगता है, माइनस मतलब नुकसान ही रहता है। और इसी 2014 हमारा कुंडली है नहीं महाराज जी, गांव में जन्म हुआ था, उसमें कोई जन्म कुंडली पत्री बनाता नहीं था। हाँ तब नहीं चलता था, लेकिन 2024 आपके लिए अच्छा होगा। कुछ पितृदोष की समस्या आपके यहाँ आ रही है, आप दिखवा करके किसी अपने पास जो पंडित ब्राह्मण हो उसकी शांति करवा लेंगे, तो स्वास्थ्य की समस्या आपकी भी ठीक हो जाएगी और आपका व्यापार भी चलेगा। ठीक है, तो लगातार जो दर्शक थे अपने सवाल पूछ रहे थे, आशा करते हैं कि सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल आप दोनों आचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और साल 2024 को लेकर तमाम तरह के जवाब देने के लिए। फिलहाल अभी के लिए हमारे खास प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।